मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेंच को सुलझाने में लगे नेता मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया अपनी पार्टी भाजपा को ओबीसी का हितैषी। कहा कांग्रेस के पास नहीं है कोई भी मुद्दा। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ओबीसी आरक्षण के संबंध में पन्ना नगर में स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पहले उनके द्वारा ओबीसी आरक्षण के पक्ष में बात रखी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और चुनाव आयोग की तैयारी के तहत बिना आरक्षण के चुनाव कराने के पक्ष में बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 27% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के नेताओं को टिकट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 30 स्तरीय पंचायत चुनाव लगभग 3 सालों से टलते हुए अब सरकार के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। एक और भाजपा स्वयं को ओबीसी का हितैषी बता रही है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दोनों दल ओबीसी आरक्षण के पेंच अब सुलझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए चुनाव आयोग को 2 हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपने बयान दे चुके हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा ओबीसी आरक्षण के मामले में फंसे पेंच को सुलझाने एवं जनता को ओबीसी हितैषी कौन है यह समझाने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर पन्ना विधानसभा से विधायक एवं सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए बताया कि सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया करवाने के लिए सरकार तैयार है। आज का जो हम लोगों ने आरक्षण किया था या जो हम चुनाव में गए थे उसके अगेंस्ट में याचिकाएं तो कांग्रेस ने दायर की हैं। उनके 3 व्यक्ति जिनकी याचिकाएं हैं, जिनके बारे में अभी हमने बताया भी कि इन लोगों के नाम से सुप्रीम कोर्ट में इन्हें याचिका लगाई और 27% नहीं, हम तो 35% की बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग की। तो हम लोगों ने अपने 600 पेज की जो हमारा एक रिपोर्ट थी वो भी हमने कोर्ट में सबमिट की है और इसलिए हमारी सब चीज़ें जुडिक्शन में हैं और हम तो इस पक्ष में हैं और अभी भी हम लोग रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। तो कांग्रेस का ये आरोप कि हम उसके फेवर में नहीं है सरासर गलत है। और मैं तो ये कह रहा हूँ हम लोगों ने तो सदन के अंदर संकल्प पारित किया था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा और इसलिए उनने कब किया है। लोकसभा में भी पिछड़ा आयोग के तहत माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से भी ये बात आई थी और इसलिए उन्होंने, क्योंकि ये तो सब तथ्यात्मक चीज़ें हैं, सदन के अंदर रिकॉर्डिंग है और इसलिए तो हमने तो बार बार उस बात को कहा है, लेकिन उनने कब कहा है ये बता दें। इसी पक्ष में है कि दोनों साथ में चुनाव हो जाएं और जल्दी इसका निराकरण हो जाए। अब उस पर जो हमारे पार्टी का विचार है कि हमारा भले उसमें कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट रहे लेकिन हम फॉलो करेंगे। होते उनके पास तो इसी स्थिति उनकी नहीं बनती और इसलिए मैं मानता हूं कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, विवेक तनखा जी हो, उससे जनता में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा बल्कि और निगेटिव हो रहा है क्योंकि उनको भी 14 महीने 15 महीने सरकार में रह के, सत्ता में रह के भी उनकी स्थिति देख ली और इसलिए आपने देखा होगा कि जब उपचुनाव हुए तो उनकी स्थिति पूरी बदल गई और इसलिए हम उसमें बड़ी ताकत से निकल के आए। उनको सरकार, जनता को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ था, इनने चीटिंग की थी, चाहे वो ऋण माफ़ी जैसे मुद्दे हों, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये देने की बात हो या अन्य योजनाएं जो हमारी गरीबों से संचालित हो रही थी, लोगों के लिए थी, जो बंद कर दी गई थी और सब योजनाएं हमारी बंद हो गई थी, आज उन्हें को पुनः हम लोग संचालित कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने जो धोखाधड़ी की थी उसको जनता ने समझा और इसलिए हमें उपचुनाव में उसका हमें परिणाम भी देखने को मिला। क्योंकि हमारी सरकार भी उस पक्ष में है कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि लंबा समय किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं होता है और एक संवैधानिक व्यवस्था है कि एक समय सीमा में सब चुनाव होना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव हो। संवैधानिक व्यवस्था है क्योंकि संविधान के तहत जो चीज़ें निश्चित है उसको कोई नहीं बदल सकता है और हमें उस पर चलना पड़ेगा। ओबीसी जनरली हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है, आज भी जुड़ा है, भविष्य में भी रहेगा और इसलिए हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है सब सोच समझ के विचार करेगा।